अकबर, बीरबल और कैसे मिला झील को श्राप। दिल्ली की गद्दी पर बैठे सम्राट अकबर की दरबार की शोभा, उनकी नीतियां और उनकी ताकत की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। मगर इस वैभव और शांति के बीच भी कभी कभी ऐसे रहस्य सामने आ जाते थे जो न केवल दरबारियों बल्कि स्वयं सम्राट को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। ऐसा ही एक रहस्य उस समय सामने आया जब आगरा किले से कुछ ही कोस दूर स्थित एक प्राचीन झील की चर्चा दरबार में उठी। लोग कहते थे कि उस झील पर कोई अदृश्य श्राप है। गांव के लोग उस झील से पानी लेने से डरते थे। कहते थे कि जिसने भी झील में स्नान किया या उसकी गहराइयों में झांका, उसे या तो कोई भयावह रोग लग गया या फिर उसके घर में अनहोनी घटित हुई। कई अफवाहें फैल चुकी थी। कोई कहता झील में राक्षस का वास है, कोई मानता ये झील एक असफल प्रेमिका के आंसुओं से बनी है और उसके शाप से ग्रस्त है, तो कोई मानता झील में खजाना छुपा है जिसे शाप ने सुरक्षित रखा है। दरबार में चर्चा तेज हुई और अकबर ने आदेश दिया, इस रहस्य का पता लगाया जाना चाहिए। अगर ये केवल अंधविश्वास है तो इसे तोड़ना होगा, अगर इसमें सच्चाई है तो उसे सामने लाना होगा। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां रहस्य हो वहां समाधान भी होता है, जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश भी निकलता है। हुजूर, इस झील की सच्चाई हमें खोजनी ही होगी। अगले ही दिन अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक उस झील के पास पहुंचे। वो जगह चारों ओर से घने वृक्षों और ऊंचे ऊंचे टीले से घिरी हुई थी। झील का पानी साफ और नीला दिखाई देता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके ऊपर हर समय हल्का धुंधल का छाया रहता। सूरज की तेज किरणें भी उस पर पूरी तरह नहीं पड़ पाती थी। गांव वाले डर कर किनारे से झील को देखते। बीरबल ने उनसे पूछा, तुम लोग इस झील से इतना क्यों डरते हो? एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, बाबा, ये झील श्रापित है। 50 साल पहले से यहां अनहोनी घट रही है। एक किसान ने एक बार झील में बैल को नहलाने की कोशिश की थी। उसी रात उसका पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। एक और युवक पानी पीने आया था, वो अचानक पागल हो गया और कई लोग इसमें गिरकर गायब भी हो चुके हैं। अकबर ने कहा, कभी किसी ने इसकी तहकीकात की? बुजुर्ग बोला, बहुत बार की गई महाराज, लेकिन जो भी रात में यहां रुका, सुबह तक या तो गायब मिला या मृत। इसीलिए अब कोई इधर आने की हिम्मत नहीं करता। बीरबल ने गंभीर नजरों से झील को देखा। पानी में हल्की लहरें उठ रही थी, मानो किसी ने अदृश्य पत्थर फेंका हो। अकबर और बीरबल ने तय किया कि रात वही बिताई जाएगी। सैनिक डर रहे थे, लेकिन सम्राट की आज्ञा टालने की हिम्मत किसी में न थी। रात ढलते ही झील के ऊपर धुंध और गहराने लगी। अचानक से कहीं से वीणा की हल्की धुन सुनाई दी। अकबर ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये कैसी आवाज है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ध्यान से सुना। हुजूर, ये वीणा की धुन है, लेकिन यहां कोई वादक नहीं। धीरे धीरे पानी की सतह पर हल्की आकृति उभरने लगी। वो एक स्त्री जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसके लंबे बाल झील की लहरों पर तैर रहे थे। सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। आकृति ने धीमे स्वर में कहा, ये झील मेरी है। जिसने इसे अपवित्र किया, मैंने उसे दंड दिया। ये श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई मेरा दर्द नहीं समझेगा। और फिर वो आकृति गायब हो गई। अकबर सन्न रह गए। बीरबल की आंखों में जिज्ञासा और संदेह की चमक थी। सुबह होते ही बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे झील के इतिहास के बारे में पूछा। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बहुत समय पहले यहां एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रूपांजलि था। वह इस झील के किनारे अपने प्रियतम संग मिलने आती थी, लेकिन जब राजा ने उसका विवाह किसी और से करने का निर्णय लिया तो उसने विरोध किया। कहा जाता है कि प्रियतम को मार दिया गया और राजकुमारी ने इस झील में कूदकर प्राण त्याग दिए। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि ये झील किसी को सुख नहीं देगी। बीरबल ने सोचा,
तो क्या यह राजकुमारी की आत्मा है या फिर ये केवल गांव वालों का डर है? बीरबल ने निर्णय लिया कि सच्चाई जानने के लिए प्रयोग करना होगा। उसने झील के किनारे एक दीपक जलाकर रखा। सैनिकों से कहा, रात भर इस दीपक को देखते रहो। अगर यह खुद ब खुद बुझ जाए तो कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। रात आई, दीपक जलता रहा, लेकिन अचानक तेज हवा चली और पानी की लहरें उछली। दीपक बुझ गया। उसी समय फिर वही वीणा की धुन गूंज उठी। सैनिक कांप गए, मगर बीरबल ने झील में झुककर ध्यान से देखा। पानी में हल्की रोशनी चमक रही थी, मानो नीचे किसी गुफा से आ रही हो। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों से पुराने नक्शे मंगवाए। उसमें स्पष्ट था कि झील पहले इतनी बड़ी नहीं थी। बीरबल ने अनुमान लगाया कि नीचे कोई गुप्त सुरंग या खंडहर हो सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, हमें झील की तहकीकात करनी होगी, चाहे उसके लिए गोताखोर बुलाने पड़े। गोताखोर बुलाए गए, लेकिन जो भी पानी में उतरता वापस आने के बाद कहता कि भीतर उसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा था। एक गोताखोर तो बेहोश होकर बाहर आया और बड़बड़ाने लगा। एक औरत सफेद कपड़े में मुझे बुला रही थी। बीरबल ने स्वयं रात को अकेले झील के किनारे जाने का निश्चय किया। अकबर ने विरोध किया, मगर बीरबल अड़ा रहा। आधी रात को जब सब सो गए, बीरबल अकेला झील के पास पहुंचा। उसने अपने कपड़े से एक छोटा दीपक बांधा और उसे पानी में डुबोकर छोड़ा। दीपक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अचानक नीचे से तेज रोशनी निकली और पानी में लहरें उठीं, और तभी पानी से वही स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? ये झील मेरा दर्द है, मैं शांति चाहती हूं। बीरबल ने साहस कर कहा, अगर तुम शांति चाहती हो तो हमें अपना रहस्य बताओ। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये श्राप खत्म नहीं होगा। आकृति ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जिसे मैं चाहती थी उसे इस झील के नीचे दफना दिया गया। जब तक उसका सच बाहर नहीं आएगा, श्राप बना रहेगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगले दिन बीरबल ने झील के दक्षिणी किनारे खुदाई करवाई। कुछ ही देर में मजदूरों को पत्थर की दीवार मिली। जब उसे तोड़ा गया तो भीतर से एक पुरानी समाधि निकली। समाधि पर लिखा था, यहां सो रहा है चंद्रेश, जो प्रेम के लिए बलिदान हुआ। गांव वाले कांप उठे। ये वही प्रियतम था जिसकी हत्या की कथा सुनी जाती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, लगता है राजकुमारी रूपांजलि का प्रियतम यही दफनाया गया था। उसकी आत्मा ही झील को श्रापित किए हुए है। अब प्रश्न था, श्राप कैसे हटाया जाए? कुछ विद्वानों ने कहा, पूजा और हवन से आत्मा को शांति दी जा सकती है। कुछ ने कहा, समाधि को उजागर करके उसके नाम का स्मारक बनाना चाहिए। लेकिन बीरबल अभी भी आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, श्राप केवल तब टूटेगा जब सत्य पूरी तरह उजागर होगा। हमें यह भी जानना होगा कि राजकुमारी का क्या हुआ। बीरबल ने और पड़ताल की। एक बूढ़ा सन्यासी मिला जिसने कहा, राजकुमारी रूपांजलि मरी नहीं थी। उसे उसके पिता ने किले में कैद कर दिया था। कहा जाता है कि उसने वही प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आत्मा झील से जुड़ी रही। यही कारण है कि झील उसकी पुकार से गूंजती रहती है। बीरबल के चेहरे पर गहरी चिंता थी। अकबर ने आदेश दिया कि राजकुमारी और चंद्रेश की स्मृति में वहां एक छोटा मंदिर बनाया जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मगर जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अजीब घटनाएं फिर होने लगी। मजदूर रात में चीखते चिल्लाते भागते। पानी में फिर आकृति दिखाई देती। बीरबल ने समझ लिया, ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। शायद झील की गहराई में और भी राज छिपे हैं। उसने अकबर से कहा, जहां प्रेम की कहानी अधूरी रह जाए, वहां आत्माएं भी अधूरी रह जाती है। ये झील केवल एक प्रेम कथा का श्राप नहीं, बल्कि किसी और गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें आगे और खोजना होगा। सच्चाई पूरी तरह सामने लानी होगी,
वरना ये झील हमेशा हमारे साम्राज्य के लिए खतरा बनी रहेगी। झील की लहरें उस समय अजीब ढंग से गूंज उठी न, मानो स्वयं कोई अनसुना सत्य पुकार रहा हो। झील के किनारे उस रात चांद पूरा था। पानी की सतह पर चांदनी ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी की चादर बिछी हो, पर उस चादर के नीचे छिपे थे अंधेरे और अनदेखे रहस्य। बीरबल देर रात अकेला झील के पास बैठा था। उसके कानों में बार बार वही वीणा की धुन गूंज रही थी। वो सोच रहा था, क्या ये वास्तव में आत्मा की आवाज है या किसी इंसानी चाल का हिस्सा? अचानक पानी की सतह पर हल्की हलचल हुई और रूपांजलि की आकृति फिर उभरी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पहले से ज्यादा कठोर दिख रहा था। बीरबल, उसने धीमे स्वर में पुकारा, तुम सच की तलाश कर रहे हो, लेकिन सच इतना सरल नहीं। मेरा दर्द केवल प्रेम का अंत नहीं है। मेरे लहू में धोखा और षड्यंत्र की गंध भी बसी है। बीरबल चौंका। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? लेकिन आकृति ने कुछ और कहने से पहले ही धुंध में विलीन हो गई। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये रहस्य दरबार में अस्थिरता फैला रहा है। गांव वाले विद्रोह पर उतारू है। कुछ लोग कहते हैं कि हम देवताओं को चुनौती दे रहे हैं। मुझे चाहिए कि तुम तुरंत इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां धुंध हो वही सूरज सबसे ज्यादा चमकता है। जहां डर हो वही सच्चाई छुपी होती है। हुजूर, मैं वादा करता हूं कि जल्द ही इस श्राप का असली चेहरा सामने आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय और गहराई में उतरने की इजाजत चाहिए। अकबर ने हिचकते हुए कहा, गहराई? क्या तुम झील के नीचे उतरना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गांव से कुछ मजबूत तैराक और गोताखोर बुलाए गए, मगर सभी ने साफ इनकार कर दिया। कहते थे, झील में उतरना मौत को बुलाना है। तब बीरबल ने स्वयं आगे बढ़ने का निश्चय किया। अगर कोई तैयार नहीं तो मैं खुद उतरूंगा। अकबर ने हाथ पकड़ लिया। बीरबल, तुम्हारी जिंदगी मेरी बादशाहत का आधार है। मैं तुम्हें यूं खतरे में नहीं डाल सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर मैं नहीं गया तो रहस्य अधूरा रह जाएगा, और अधूरा रहस्य सबसे बड़ा खतरा होता है। अंततः तय हुआ कि बीरबल के साथ कुछ सैनिक रस्सियों से बंधे झील में उतरेंगे। जब बीरबल ने पानी में कदम रखा तो उसे लगा जैसे झील उसे अपनी ओर खींच रही हो। ठंडक असनीय थी। पानी गाढ़ा और भारी लग रहा था। धीरे धीरे वो नीचे उतरा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। झील के तल पर पत्थरों से बनी पुरानी सीढ़ियां थी, जो नीचे एक गुफा की ओर जाती थी। बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने भी उसे देखा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वे सीढ़ियों से नीचे पहुंचे। वहां एक गुफा थी, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और टूटी हुई वीणा पड़ी थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। एक राजकुमारी, एक योद्धा और एक मुकुटधारी राजा। बीरबल ने सोचा, तो ये केवल प्रेम कथा नहीं, इसमें सत्ता और षड्यंत्र भी जुड़ा है। गुफा के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। बीरबल ने उसे खोला। भीतर एक पट्टिका थी, जिस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, जिसे प्रेम की आग में जलाया गया, उसका सच दबाया गया। जब तक न्याय नहीं होगा, श्राप रहेगा। बीरबल ने पट्टिका उठाई। तभी झील का पानी अचानक उफनने लगा और सबको बाहर खींचने लगा। किसी तरह सैनिकों ने बीरबल को पकड़कर रस्सियों से ऊपर खींच लिया। बाहर आते ही गांव वाले दहशत में भागने लगे। झील का पानी काला हो चुका था और उसकी सतह पर सफेद धुंध फैल रही थी। बीरबल ने पट्टिका अकबर के सामने रखी। अकबर ने उसे ध्यान से पढ़ा और बोले, तो ये किसी राजकीय षड्यंत्र का परिणाम है। लेकिन किसने किया होगा ये सब? बीरबल ने उत्तर दिया, झील केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वासघात का गवाह भी है। राजकुमारी रूपांजलि और उसके प्रिय चंद्रेश की हत्या के पीछे कोई और भी था। शायद कोई जिसने राजगद्दी पाने के लिए ये सब किया।
अकबर ने भौहें चढ़ाई। मतलब, ये हमारे पूर्वजों के राज का कोई रहस्य है? बीरबल चुप हो गया। उसी रात दरबार में एक अजीब घटना हुई। राजमहल की दीवारों पर पानी के निशान उभर आए, मानो झील का पानी दीवारों से रिस रहा हो। और फिर दरबार के बीचों बीच वही स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसने क्रोध से कहा, जब तक दोषी का नाम सामने नहीं आएगा, जब तक सच की गवाही नहीं दी जाएगी, मेरा श्राप रहेगा। ये श्राप न केवल झील बल्कि पूरे साम्राज्य को निगल लेगा। अकबर घबरा गए। सैनिक तलवारें खींचने लगे, लेकिन आकृति हंसते हुए गायब हो गई। बीरबल के चेहरे पर तनाव था। बीरबल ने किले के पुराने तहखानों की खोज की। वहां उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें रूपांजलि के विवाह की चर्चा थी। दस्तावेज बताते थे कि विवाह तोड़ने का असली कारण राजनीति थी। राजा ने रूपांजलि का विवाह एक शक्तिशाली पड़ोसी साम्राज्य के राजकुमार से तय किया था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो षड्यंत्र रचा गया। बीरबल ने सोचा, तो ये केवल प्रेम और मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि राज्यों की साजिश थी। बीरबल जब इन दस्तावेजों को लेकर लौट रहा था, अचानक महल की गलियों में उस पर हमला हुआ। नकाबपोश लोग तलवारें लेकर टूट पड़े। बीरबल ने किसी तरह बचाव किया, लेकिन दस्तावेज उनके हाथ लग गए। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, कोई अभी भी इस रहस्य को दफनाए रखना चाहता है। अगले दिन जब बीरबल झील के पास पहुंचा, तो आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार उसके स्वर में क्रोध की जगह निराशा थी। जब तक सच्चाई पूरी तरह उजागर नहीं होगी, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगी। ये साम्राज्य भी मेरी तरह तड़पेगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम चाहती हो कि सच्चाई सामने आए, तो पूरा सच बताओ। कौन था वो जिसने तुम्हें और चंद्रेश को धोखा दिया? लेकिन आकृति रोते रोते विलीन हो गई। अब सवाल यह था कि नकाबपोश हमलावर कौन थे? क्या वे पुराने राजवंश से जुड़े थे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आज भी राजगद्दी पर नजर गड़ाए बैठा था? बीरबल ने गहन जांच शुरू की। उसने दरबारियों पर नजर रखनी शुरू की, लेकिन हर तरफ सिर्फ डर और चुप्पी थी। कई रातों की तलाश और गहन पड़ताल के बाद भी बीरबल को केवल अधूरे सुराग मिले। झील का रहस्य और गहरा होता जा रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। ये झील जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे अंधकार और गहराता जा रहा है। बीरबल ने गंभीर नजरों से झील को देखा। हुजूर, ये केवल श्राप नहीं, ये एक ऐसा सच है जो किसी ने सदियों से छुपा रखा है। जब तक यह रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आएगा, शांति संभव नहीं। झील की लहरें गूंज उठीं और उनमें से फिर वही वीणा की धुन सुनाई दी। इस बार धुन में करुणा कम और चेतावनी अधिक थी। रात गहरी थी, हवा ठंडी और स्थिर। झील के ऊपर गहरी धुंध छाई थी, मानो आकाश और धरती के बीच कोई अदृश्य पर्दा लटक गया हो। झील की लहरें चुप थी, लेकिन उस चुप्पी में एक अजीब सा भय छुपा था। अकबर और बीरबल किनारे पर खड़े थे। दोनों के सामने जलती मशालें थी। बीरबल ने झील की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, ये झील केवल पानी का तालाब नहीं, ये समय की गहराई में दबा एक सच है जिसे कोई हमें दिखाना नहीं चाहता। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन बीरबल, सच इतना खतरनाक क्यों है कि आत्माएं भी बेचैन हैं? बीरबल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि जहां प्रेम और सत्ता टकराते हैं, वहां खून बहता है, और खून की पुकार कभी नहीं दबती। पिछली रात का हमला अभी भी बीरबल के मन में गूंज रहा था। वो बार बार सोच रहा था, वे नकाबपोश कौन थे? क्या वे किसी पुराने राजवंश के वंशज थे, या फिर कोई ऐसा गुट जो आज भी इस रहस्य को छुपाए रखना चाहता था? महल की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई थी, फिर भी हर गली और हर दरबार में बेचैनी थी। एक रात बीरबल ने गुप्त रूप से नकाबपोशों का पीछा किया। वो अंधेरी गलियों से होते हुए झील के पश्चिमी किनारे पहुंचा। वहां कुछ लोग काले वस्त्रों में खड़े मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनके बीच एक पुरानी ढाल और तलवार रखी थी।
उनमें से एक बोला, जब तक राजकुमारी का सच दफन है, हमारा वंश सुरक्षित है। अगर ये उजागर हुआ तो हमारी नस्ल का नाम मिट जाएगा। बीरबल का दिल धड़कने लगा। तो ये लोग उसी षड्यंत्र से जुड़े हैं। लेकिन तभी एक सैनिक ने पीछे से आवाज दी और नकाबपोश भाग निकले। अगले दिन बीरबल अकेला झील के पास पहुंचा। उसने पानी में झांका और जोर से पुकारा, रूपांजलि, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मुझे सच्चाई दिखाओ। मैं तुम्हारी पुकार सुनने आया हूं। धीरे धीरे पानी की सतह पर आकृति बनी। इस बार उसका चेहरा उदास नहीं बल्कि क्रोधित था। तुम्हें सच चाहिए तो झील की गहराई में आओ, लेकिन सावधान रहो, सच का बोझ सह पाना आसान नहीं। अचानक झील की लहरें ऊंची उठीं और पानी ने मानो बीरबल को भीतर खींच लिया। बीरबल ने महसूस किया कि वह झील के नीचे किसी गुफा में पहुंच गया है। वहां दीवारों पर अग्निपात्र जल रहे थे, मानो कोई सदियों से उनका इंतजार कर रहा हो। गुफा के बीच एक विशाल शिला पर एक अभिलेख अंकित था। उस पर लिखा था, यहां दबा है वो सच जिसे राजसत्ता ने दफन किया। रूपांजलि और चंद्रेश का अपराध केवल प्रेम था और उनका दंड मृत्यु। जो भी ये पढ़े वो जान ले कि साम्राज्य की नींव विश्वासघात पर रखी गई थी। बीरबल ने ये पढ़ते ही समझ लिया, यह रहस्य न केवल एक प्रेम कहानी का था बल्कि पूरे साम्राज्य की जड़ों से जुड़ा था। गुफा में आगे बढ़ने पर बीरबल को कुछ अस्थियां और टूटी हुई गहनों की पेटियां मिली। उनमें से एक में राजमुकुट का टूटा हुआ हिस्सा था। उसी समय आकृति फिर प्रकट हुई। मेरे प्रिय को मार दिया गया और मुझे कैद कर दिया गया। हमें अपवित्र कहा गया, लेकिन असली अपराध सत्ता की भूख थी। मेरा श्राप इसलिए है कि दुनिया सच्चाई जाने, लेकिन अब भी कोई है जो इसे छुपाना चाहता है। बीरबल ने पूछा, वह कौन है? आज भी कौन तुम्हें शांति नहीं पाने दे रहा? आकृति रो पड़ी और बोली, उनके वंशज, वे लोग जो राजगद्दी पर दावा करना चाहते हैं। वे इस झील के रक्षक बनकर हमें कैद किए हुए हैं। और फिर वो गायब हो गई। बीरबल जब बाहर आया तो उसने अकबर को सब बताया। अकबर का चेहरा गंभीर था। अगर ये सच है तो हमारे साम्राज्य की नींव पर दाग लग जाएगा। लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अन्याय किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, सच से डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चाई छुपाएंगे तो श्राप कभी नहीं मिटेगा, लेकिन अगर इसे स्वीकार कर ले तो शायद आत्माएं मुक्त हो जाए। अकबर चुप हो गए। इस बीच गांव में हलचल मच गई थी। लोग कहने लगे कि झील का श्राप और भी प्रचंड हो गया है। रात में मवेशी गायब हो जाते, घरों से अजीब आवाजें आती। कुछ कट्टरपंथी पुजारी चिल्लाने लगे, ये सब सम्राट की जिद की वजह से हो रहा है। आत्माएं क्रोधित है। अगर मंदिर और समाधि नष्ट नहीं की गई तो ये श्राप सबको निगल जाएगा। गांव में विद्रोह की चिंगारी उठने लगी। एक रात महल पर ही हमला हो गया। नकाबपोशों ने दीवारें तोड़ दी और सीधे उस तहखाने की ओर बढ़े जहां बीरबल ने दस्तावेज छिपाए थे। लड़ाई भयंकर हुई। कई सैनिक मारे गए। बीरबल ने किसी तरह दस्तावेज सुरक्षित रखे, लेकिन उसने देखा कि हमलावरों का नेतृत्व कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा था। वो दरबार का ही एक प्रतिष्ठित मंत्री था, जो हमेशा अकबर का वफादार माना जाता था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, षड्यंत्र महल के भीतर तक फैला है। यह रहस्य केवल झील तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दरबार के लोग भी इसमें शामिल हैं। हमले के अगले ही दिन झील ने अपना विकराल रूप दिखाया। पानी अचानक उफनकर गांव में फैलने लगा। खेत डूब गए, मवेशी बह गए। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। गांव वालों ने कहा, अब यह श्राप पूरे साम्राज्य को डुबो देगा। अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब क्या करेंगे? बीरबल ने गहरी सांस ली। हमें झील के भीतर और गहराई में जाना होगा। वहां अंतिम सच छिपा है। जब तक वो उजागर नहीं होगा, श्राप बढ़ता ही जाएगा। बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय सैनिक झील में उतरे।
वे उसी गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां से एक और संकरी सुरंग जाती थी। सुरंग अंधेरी और डरावनी थी। दीवारों पर खून के धब्बों जैसे निशान बने थे। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष मिला। वहां एक प्राचीन सिंहासन पड़ा था, टूटा हुआ और धूल से ढका हुआ, और उसके पास वही ढाल और तलवार रखी थी जो नकाबपोशों ने प्रयोग की थी। सिंहासन के पास एक और अभिलेख था। उस पर लिखा था, सच्चा उत्तराधिकारी कभी राजगद्दी पर नहीं बैठा। जिसने अन्याय किया वही राजा कहलाया, और जिसने प्रेम किया उसे मिटा दिया गया। जब तक ये सच दरबार में घोषित नहीं होगा, श्राप बना रहेगा। अकबर ये पढ़कर सन्न रह गए। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे पूर्वज गद्दी पर धोखे से बैठे? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, शायद यही सच है हुजूर, और यही श्राप का कारण भी। अचानक उसी समय आकृति फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर कठोर। अगर तुम सच को घोषित नहीं करोगे तो यह साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों असमंजस में थे। अगर सच घोषित करते तो साम्राज्य की नींव हिल जाती, अगर छुपाते तो श्राप जारी रहता। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, यह निर्णय आसान नहीं। अगर मैं सच स्वीकार करूं तो हमारी हुकूमत पर सवाल उठेंगे, और अगर न करूं तो आत्माएं चैन नहीं लेंगी। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, यही तो असली परीक्षा है, सत्ता और न्याय की टक्कर। झील की लहरें गर्जना करने लगी, गुफा हिलने लगी, दीवारों से पानी रिसने लगा, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आधी रात बीत चुकी थी। आगरा के किले के भीतर शाही महल की दीवारें चांदनी में चमक रही थी, लेकिन सम्राट अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। झील के रहस्य और उसके श्राप की गूंज उनके कानों में बार बार लौट रही थी। क्या यह सचमुच श्राप है? अकबर ने खुद से बुदबुदाया। पास ही बीरबल खड़े थे। उनकी आंखों में भी चिंता की झलक थी। जहां पनाह, बीरबल धीमे स्वर में बोले, झील का रहस्य साधारण नहीं है। उस रात जब मैं वहां गया था, पानी से उठती नीली चमक और अचानक गूंजती स्त्रियों की चीख, ये सब प्राकृतिक नहीं लगते। मुझे लगता है कि इसमें कोई छिपा हुआ इतिहास है। अकबर ने गहरी सांस ली। इतिहास या कोई साजिश? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी साजिशें ही इतिहास के रूप में दर्ज हो जाती है हुजूर। उनके इस कथन ने अकबर की बेचैनी और बढ़ा दी। अगली सुबह दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें चमक रही थी। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने वर्षों पहले उस झील को देखा है। वहां किसी समय कुंदरिया नगरी बसी थी। कहा जाता है उस नगर की राजकुमारी को किसी ने धोखा दिया, और उसी धोखे में उसने श्राप दिया था कि उस झील से कोई भी सुखी नहीं रह सकेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। और यह राजकुमारी कौन थी? साधु ने सिर झुका दिया। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसकी चीखें आज भी झील में गूंजती हैं। बीरबल ने गौर से साधु को देखा। उनकी अनुभवी आंखें बता रही थी कि यह साधु केवल आधा सच कह रहा है। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल रात के समय झील पर पहुंचे। हवा स्थिर थी, लेकिन पानी की सतह पर लहरें अपने आप उठ रही थी। अचानक एक परछाई झील की सतह पर उभरी। एक स्त्री का चेहरा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी, होंठ कांप रहे थे। क्यों आए हो यहां? ये झील मेरी है। अकबर ने तलवार का हाथ पकड़ लिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका। जहां पनाह, तलवार से आत्माओं पर जीत हासिल नहीं होती। बीरबल ने झील की ओर झुककर कहा, हे अज्ञात आत्मा, हमें अपना सच बताओ। तुम्हें किसने श्राप दिया, या तुमने ही श्राप दिया? पानी उफान मारने लगा। परछाई गायब हो गई, पर तभी झील के किनारे मिट्टी से कुछ उभरने लगा। वो एक पुरानी सुनहरी मूर्ति थी, जिस पर लिखा था, राजकुमारी अनिरुद्धा की अमर कसम। दरबार में मूर्ति को लाकर देखा गया।
उसके भीतर से एक ताम्रपत्र निकला। उस पर अक्षरों में लिखा था, जिसने मेरे प्रेम को धोखा दिया, उसने केवल मुझे ही नहीं, पूरी नगरी को विनाश की ओर धकेला। और जब तक सत्य सामने नहीं आएगा, ये झील हर सुख को निगल जाएगी। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल को देखा। तो ये श्राप किसी धोखे की कहानी है। बीरबल ने सिर हिलाया। लेकिन धोखेबाज कौन था, यही जानना जरूरी है। बीरबल ने झील के आसपास के गांवों से पूछताछ की। उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने कहा, बाबू, मैंने अपने बाप दादाओं से सुना है, राजकुमारी अनिरुद्धा को एक विदेशी राजकुमार से प्रेम था। लेकिन उसी महल के किसी करीबी ने धोखा देकर उस राजकुमार को मार डाला। किसी करीबी ने? बीरबल ने पूछा। बुढ़िया ने कांपते हाथों से अपनी लाठी पकड़ी और कहा, नाम नहीं जानती, पर कहते हैं उसके पास शाही मुहर थी। ये सुनकर बीरबल चौंक उठे। शाही मुहर? इसका मतलब ये षड्यंत्र किसी बड़े दरबारी या राजा के दूत ने रचा था। अकबर ने जब ये बात सुनी तो दरबारियों में हलचल मच गई। कई चेहरे पीले पड़ गए। राजा टोडरमल बोले, जहांपना, ये संभव है कि उस समय किसी ने मुहर की नकल की हो। राजा मान सिंह ने भी समर्थन किया, हां, क्योंकि असली मुहर दरबार के बाहर नहीं जाती। लेकिन बीरबल चुप थे। उनकी आंखें सबकी गतिविधियों को पढ़ रही थी। एक रात बीरबल को सपना आया। उन्होंने देखा कि झील के बीचों बीच राजकुमारी खड़ी है, हाथ में लाल कमल लिए हुए। उसकी आवाज गूंजी, सत्य का मार्ग खून से होकर गुजरता है। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सामने ही है। बीरबल नींद से हड़बड़ाकर उठे। उनके माथे पर पसीना था। क्या इसका मतलब गद्दारी दरबार में ही हुई थी? उन्होंने खुद से कहा। बीरबल ने झील के किनारे की मिट्टी की खुदाई करवाई। वहां से एक सुरंग निकली जो पुराने खंडहरों तक जाती थी। सुरंग की दीवारों पर चित्र बने थे, राजकुमारी और उसके प्रेमी राजकुमार के। लेकिन एक चित्र अधूरा था। उसमें एक चेहरा जानबूझकर खुरचा गया था। जिसने ये धोखा किया, उसने अपना चेहरा छुपा लिया, बीरबल ने कहा। अचानक झील से फिर वही स्त्री परछाई उभरी। इस बार उसने अकबर की ओर देखकर कहा, सच्चाई केवल खून से निकलेगी। जो गद्दार था उसका वंश आज भी जीवित है। जब तक उसे सामने नहीं लाओगे, झील का श्राप समाप्त नहीं होगा। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, बीरबल, चाहे जो भी करना पड़े, इस गद्दार के वंशज को सामने लाओ। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को भेजा। कई परिवारों की जांच हुई। अंततः पता चला कि दरबार के एक मौजूदा सरदार का वंशज उसी पुराने षड्यंत्रकारी से जुड़ा है। लेकिन नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ था। झील हर रात और उग्र होती जा रही थी। पानी से अजीब ध्वनियां निकलती। गांवों में महामारी फैलने लगी। लोग डर से पलायन करने लगे। एक रात बीरबल झील के किनारे अकेले बैठे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनकी सोच आग की तरह जल रही थी। यह रहस्य अब और देर तक नहीं छुप सकता, उन्होंने खुद से कहा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। किसी ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, यदि तुम सच जानते हो तो चुप रहना ही बेहतर है, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उस राजकुमार का हुआ था। बीरबल पीछे मुड़े, पर अंधेरे में चेहरा साफ नजर नहीं आया, केवल चमकती आंखें दिखी। अगले दिन दरबार में बीरबल पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। जहांपना, मैं उस गद्दार तक पहुंच चुका हूं, लेकिन नाम बताने से पहले मुझे कुछ और सबूत चाहिए, वरना साजिश फिर से खड़ी हो सकती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो सबूत जुटाओ बीरबल, लेकिन याद रखो, अगर ये झील हमें निगल गई तो पूरा साम्राज्य डगमगा जाएगा। दरबारियों की आंखों में डर और संदेह था। आगरा का शाही किला अब पहले जैसा शांत नहीं था। दिन हो या रात, हर समय दरबारियों की आंखों में डर और बेचैनी झलकती। झील का रहस्य अब एक साम्राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन चुका था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बार बार वही प्रश्न दोहराते, कौन है वो गद्दार का वंशज?
और क्यों ये झील हर दिन हमें चेतावनी देती जा रही है? बीरबल अब और गंभीर हो चुके थे। उनकी आंखों में वही तेज था, लेकिन माथे पर चिंता की गहरी लकीरें भी थी। उस रात बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया। हमें उस शख्स तक पहुंचना ही होगा जिसने कल रात मुझे धमकी दी। उसकी आवाज से साफ था कि वो दरबार का ही कोई व्यक्ति है। गुप्तचर बोला, महाराज, हमने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी है। कई रातों से हमीद खान, दरबार का एक पुराना सरदार, झील के किनारे जाता है, पर वहां क्या करता है ये किसी को पता नहीं। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। हमीद खान, वही जिसके पूर्वजों के बारे में अफवाहें थी? गुप्तचर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अगले दिन अकबर से अनुमति लेकर रात को झील की ओर कूच किया। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन वे पीछे ही रुके रहे। झील पर हवा अजीब तरह से सिसक रही थी। तभी उन्होंने देखा, काले कपड़े पहने हमीद खान नाव में बैठा झील के बीच जा रहा है। बीरबल धीरे से किनारे पर झुके और नाव को देखने लगे। हमीद खान ने पानी में कुछ फेंका। पानी से अजीब सी नीली लपटें उठीं और अचानक वही स्त्री परछाई प्रकट हुई। तू मेरे वंश का वारिस है, मेरे श्राप को जीवित रखने वाला। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या यही वो वंशज है? अगले दिन दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, शक की सुई हमीद खान पर जा रही है, लेकिन अभी मेरे पास पूरा सबूत नहीं है। यदि मैं जल्दबाजी करूंगा तो असली गद्दार छुप जाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, समय हमारे पास कम है। झील की गहराइयां अब विद्रोह की तरह उफन रही है। अगर यह रहस्य न सुलझा तो लोग हमारा साम्राज्य छोड़कर भागने लगेंगे। उस रात बीरबल को फिर वही सपना आया। राजकुमारी अनिरुद्धा का चेहरा उनकी आंखों के सामने उभरा। इस बार वो और भयावह लग रही थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था। बीरबल, जब तक धोखे की कहानी खून से नहीं लिखी जाएगी, तब तक श्राप नहीं टूटेगा। गद्दार का वंश तुम्हारे सामने ही बैठा है। बीरबल चीखते हुए उठे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बीरबल ने गुप्त सुरंग की और गहराई से खोजबीन करवाई। वहां उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक पर जंजीरें जकड़ी थी और ताले पर वही निशान था जो झील से मिली मूर्ति पर देखा गया था। जब ताला तोड़ा गया तो उसमें से एक पुरानी पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था, गद्दार का नाम इतिहास से मिटा दिया गया है, पर उसका खून हमेशा इस झील की लहरों में गूंजता रहेगा और उसका वंश हर पीढ़ी में इस रहस्य का पहरेदार होगा। बीरबल ने सोचा, पहरेदार? यानी वंशज झील को अपने कब्जे में रखता आया है। लेकिन क्यों? अगले दिन जब यह खबर फैली कि गद्दार का वंशज दरबार में ही है, सबकी आंखें हमीद खान की ओर उठीं। हमीद खान ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है। मेरे पुरखे सच्चे वफादार रहे हैं। अकबर ने तल्ख स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो सच्चाई साबित करो। लेकिन तभी झील से एक और भयानक गूंज आई। पूरा दरबार कांप उठा। उसी रात अकबर, बीरबल और कुछ खास लोग झील पर पहुंचे। अचानक झील के पानी से एक विशाल स्त्री आकृति उठी। उसकी आंखें लाल थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। अकबर, तुम्हारे दरबार में मेरे शत्रु का खून मौजूद है। जब तक उसे उजागर नहीं करोगे, मैं इस साम्राज्य को चैन से जीने नहीं दूंगी। अकबर ने तलवार उठाई, लेकिन बीरबल ने रोकते हुए कहा, जहां पनाह, ये आत्मा जवाब चाहती है, लड़ाई नहीं। बीरबल ने हमीद खान से कहा, सच बोलो, तुम्हारे पुरखे कौन थे? उनका झील से क्या संबंध था? हमीद खान पसीने पसीने हो गया। हां, मेरे पुरखे ही उस षड्यंत्र में शामिल थे। उन्होंने राजकुमारी के प्रेमी को धोखा देकर मरवा दिया। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। आत्मा की चीख गूंजी, वंशज का खून ही मेरे क्रोध को शांत करेगा। दरबारियों की रूह कांप गई। अकबर ने तल्ख स्वर में कहा, न्याय तो होगा, लेकिन खून से नहीं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, झील का श्राप
केवल गद्दार का नाम और उसकी कहानी सामने लाने से टूट सकता है, लेकिन अभी भी कुछ कड़ी अधूरी है। क्यों आत्मा सिर्फ वंशज को ही दोष देती है? कहीं कोई और गहरा राज तो नहीं? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, इसे सुलझाना अब तुम्हारे ही हाथ में है। बीरबल ने पांडुलिपि फिर से पढ़ी। उसमें एक पंक्ति थी जो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दी थी। झील के नीचे एक और दरवाजा है, वहीं सच्चाई की आखिरी चाबी छिपी है। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, मुझे झील की गहराइयों में उतरना होगा। अगले दिन बीरबल गुप्त रूप से गोताखोरों के साथ झील में उतरे। पानी के भीतर अजीब ठंड थी। उन्होंने देखा झील के तल पर एक विशाल दरवाजा था जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जिसने धोखा दिया वही सदा के लिए कैद है। बीरबल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज धाराओं ने उन्हें ऊपर की ओर धकेल दिया। वे जैसे ही सतह पर आए, देखा झील का पानी रक्तलाल हो चुका था। दरबार में अफरातफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने कुछ पाया? बीरबल ने गहरी सांस ली। हां, जहांपनाह, झील के नीचे सच छिपा है, लेकिन उस दरवाजे को खोलना आसान नहीं। लगता है यह रहस्य अभी हमें और गहराई में खींचेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो तैयार रहो। यह लड़ाई अब केवल श्राप की नहीं, इतिहास की सच्चाई की भी है। झील की लहरें उफान मारने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। बीरबल ने ठान लिया था कि वो इस श्राप का सच सामने लाकर रहेगा। रात गहरी थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और झील के जल में हल्की सी नीली आभा चमक रही थी। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, यह श्राप कोई साधारण नहीं है। यह रहस्य न तो केवल पानी में है और न ही केवल किसी आत्मा में। इसके पीछे इतिहास का बोझ और इंसानों के पाप छुपे हुए हैं। मुझे आज रात अकेले झील के सबसे गहरे हिस्से में उतरना होगा। अकबर ने चिंतित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं भेज सकता। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, रहस्यों की गुत्थियां कभी भीड़ में नहीं खुलती। उन्हें अकेले सुलझाना पड़ता है। अगर मैं न लौटा तो समझ लीजिए इस झील का श्राप सदा के लिए अटूट रहेगा। अर्धरात्रि का समय हुआ। बीरबल दीपक लेकर झील की सीढ़ियों पर पहुंचा। झील का जल काला दिख रहा था, मानो उसमें कोई परछाई छुपी हो। जैसे ही बीरबल ने कदम रखा, झील में हलचल होने लगी। पानी में से कई अजीब सी आकृतियां उभर आई। वे आकृतियां मनुष्यों की थी, लेकिन चेहरे विकृत, आंखें जलती हुई लाल और आवाजें गूंजती हुई। ये हमारी जगह है, ये हमारा श्राप है, दूर हट जाओ। बीरबल ने साहस से उत्तर दिया, अगर ये तुम्हारी जगह है तो सच बताओ, ये श्राप कैसे शुरू हुआ? निर्दोष लोग क्यों मर रहे हैं? एक आकृति ने कांपती आवाज में कहा, यह श्राप हमारी आत्माओं का प्रतिशोध है। हमें धोखा दिया गया था, हमें यहां जलाकर दफनाया गया था। सैकड़ों साल पहले इस झील की जगह एक गांव हुआ करता था। गांव के लोग समृद्ध थे, लेकिन शाही सेना ने युद्ध के दौरान उन्हें गद्दार कहकर मार डाला। रातों रात गांव को जलाकर उसी स्थान पर झील बना दी गई। गांव के सैकड़ों लोग जिंदा ही पानी में दबा दिए गए। उनकी चीखें, उनकी आत्माएं, सब कुछ इस झील में कैद हो गया। और तभी से ये झील शापित हो गई। बीरबल की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, तो ये श्राप किसी जादू का नहीं, बल्कि अन्याय का परिणाम है। जब तक इन आत्माओं को न्याय नहीं मिलेगा, श्राप समाप्त नहीं होगा। आत्माएं बीरबल के चारों ओर घूमने लगी। हमारा बदला कौन चुकाएगा? हमारा खून कौन धोएगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं कि बादशाह अकबर खुद तुम्हारे गांव का सम्मान लौटाएंगे। तुम्हारे नाम से स्मारक बनेगा। तुम्हारी आत्माओं को शांति दी जाएगी। लेकिन निर्दोष लोगों को सताना बंद करो। आत्माओं में हलचल हुई। झील का जल तेजी से उठने लगा, मानो कोई अंतिम निर्णय होने वाला हो। अचानक झील से
एक विशालकाय परछाई निकली। वो आत्माओं का राजा था, गांव का मुखिया, जिसकी आत्मा सबसे अधिक क्रोधित थी। उसने बीरबल से कहा, तुम इंसान हो, तुम्हारी जुबान पर हम कैसे विश्वास करें? हमारे साथ तो तुम्हारे जैसे ही इंसानों ने विश्वासघात किया था। बीरबल ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, तुम सही कहते हो, इंसानों ने ही ये पाप किया था, लेकिन इंसान ही उसे सुधार भी सकते हैं। मैं बादशाह अकबर के दरबार का प्रतिनिधि हूं। अगर मैं झूठा निकला तो तुम्हें मुझे यही डुबोने का अधिकार होगा। ये कहते ही बीरबल ने अपना दीपक पानी में डाल दिया। अब अंधकार चारों ओर छा गया, केवल आत्माओं की नीली चमक बची। मुखिया आत्मा ने बीरबल को घूरते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक अवसर देंगे, लेकिन याद रखना, अगर वचन टूटे तो ये श्राप और भी भयानक हो जाएगा। सुबह हुई तो बीरबल झील से बाहर आया। लोग हैरान थे कि वो जीवित कैसे लौटा। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने पूरी घटना अकबर को सुनाई। उसने बताया कि झील का श्राप केवल तभी मिटेगा जब उस प्राचीन गांव का इतिहास स्वीकार किया जाए, शाही फरमान से वहां स्मारक बनाया जाए, हर वर्ष वहां पूजा और दान का आयोजन किया जाए। अकबर ने गंभीरता से आदेश दिया, आज से वो झील केवल पानी का स्रोत नहीं रहेगी, बल्कि उन निर्दोष आत्माओं की स्मृति भी होगी। हम उनकी आत्माओं को न्याय देंगे। सभी खुश थे कि अब श्राप मिट जाएगा। झील में शांति लौट आई। लोग फिर पानी लेने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद रात के सन्नाटे में एक बूढ़ी औरत ने देखा कि झील के किनारे वही आत्माओं का मुखिया खड़ा है। उसकी आंखें अब भी जल रही थी।